पैरेललोग्राम की डायगोनल से अगर इक्वल हो, अगर पैरेललोग्राम की डायगोनल से इक्वल हो तो क्या वो रेक्टेंगल होगा या सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? चलो प्रूफ करते हैं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द मैथ स्टेशन, दिस इज जेबी सर। करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। देखो यार, सबसे पहली बात तो इसमें डायग्राम नहीं दिया है, डायग्राम हमें खुद बनाना है। कैसे बनाएंगे सब सिखाऊंगा, बस थोड़ी सी अटेंशन रखना अपनी, ठीक है। डायग्राम बनाना शायद ही किसी ने सिखाया हो, तो मैं ये सिखा रहा हूँ। अगर ये आ गया तो क्वेश्चन बहुत हलवा लगेगा तुम लोगों के लिए। तो यार हलवे को खाते हैं। सबसे पहले क्या बोला गया है, इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD इज अ रेक्टेंगल। अरे हाँ ना बोल यार, मतलब हमसे बोला गया एक रेक्टेंगल है हमारे पास, सॉरी एक पैरेललोग्राम है हमारे पास। पैरेललोग्राम का नाम बेसिकली ABCD ही होगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। और वो कुछ ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें डायगोनल्स आपस में इक्वल हैं। क्या है? डायगोनल्स आपस में इक्वल हैं। तो यार थोड़ा दिमाग लगाओ, जोर लगाओ दिमाग पे कि यार हमें लास्ट में प्रूव करना है कि ABCD एक रेक्टेंगल है। तो जो मेरा पैरेललोग्राम है ना, उसका शेप मैं लगभग रेक्टेंगल जैसा ही बनाऊंगा। मैं ये नहीं बोलूँगा शुरू से कि ये रेक्टेंगल है, मैं ये बोलूँगा ये एक पैरेललोग्राम है, लेकिन मैं उसका जो ड्रॉ करूँगा डायग्राम वो थोड़ा रेक्टेंगल जैसा ही बनाऊंगा। क्लियर? क्योंकि लास्ट में रेक्टेंगल प्रूव करना है इसलिए। अरे हाँ ना बोल यार। तो बनाते हैं भाई साहब। मान लो ये मेरे पास एक पैरेललोग्राम है। क्या है? पैरेललोग्राम। थोड़ी सी ड्राइंग मेरी ख़राब है ना, तो तुम मत बोलना कि यार सर इतना बुरा क्यों बना रहे हो। तो ABCD बाबू, ABCD क्या है? एक पैरेललोग्राम, ठीक है। इसमें डायगोनल्स इक्वल है, मतलब ये जो A से C को ज्वाइन कर दूँ और D से B को ज्वाइन कर दूँ, D से B को ज्वाइन कर दूँ, ये ज्वाइन हो गया है ना, थोड़ा नीचे आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो डायगोनल है AC और BD, ये भी आपस में इक्वल है। यही सब कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी जो मैंने लिख दी। देखो जरा, ABCD इज पैरेललोग्राम, AC बराबर BD। अब मुझे प्रूव करना है ABCD इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। अब ज़रा हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ थोड़ा से रिवाइंड करते हैं। हमें पता है एक पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। पैरेलल भी और इक्वल भी। और इसके अपोजिट एंगल्स, एंगल A, एंगल C, एंगल B और एंगल D, ये भी आपस में बराबर होते हैं। एंगल A एंगल C के बराबर, एंगल B एंगल D के बराबर है। अरे हाँ ना बोल यार। अब प्रूफ करना है ABCD एक रेक्टेंगल है। अब ये कैसे सोचेंगे या फिर ये कैसे पता लगाएंगे कि इसको क्या प्रूफ कर दें? तो ज़रा दिमाग लगाओ। मैं तुम्हें रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी बता दूं और ये चीज़ और बता दूं, क्लास 8 का कोऑर्डिनेटर आना चाहिए। और नहीं आता चिंता मत करो, जहाँ भी जिस भी शेप की ज़रूरत पड़ेगी मैं सब कुछ बताऊंगा। अगर मुझे इस पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो मुझे ज़रूरी होगा कि यार इसके जितने भी एंगल हैं, अगर 90 डिग्री प्रूफ कर दूँ, क्या कर दूँ? 90 डिग्री प्रूफ कर दूँ, तो ये पैरेललोग्राम मेरा एक रेक्टेंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा यार? रेक्टेंगल हो जाएगा। क्योंकि मुझे पता है, ऑलरेडी पता है रेक्टेंगल में क्या होता था। बचपन से क्या पढ़ते आ रहे हो? कुछ भी याद नहीं रहता तो कितना तो याद रहता है। इतनी सी बात तो याद रहती होगी कि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, और इसके एंगल्स 90 डिग्री होती हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन पता है? बिल्कुल पता है। तो पैरेललोग्राम है, अगर ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स तो वैसे ही इक्वल हो गई, बस एंगल 90 डिग्री कर दो और काम हो जाएगा। अरे हाँ ना बोल यार। सोचना आया? कैसे समझेंगे? चलो अब यही समझेंगे। अब समझो यार कि कैसे एंगल प्रूफ करेंगे, कि कैसे 90 डिग्री एंगल प्रूफ करेंगे। ज़रा दिमाग लगाना। मुझे पता है ABCD अगर एक पैरेललोग्राम है तो AD और BC ये दोनों साइड्स क्या है? पैरेलल हैं। अगर ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं तो जब मैं A और B को ज्वाइन कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखो, AB को ज्वाइन कर रहा हूँ तो ये तो पैरेलल लाइन के बीच में साइड है, पैरेलल लाइंस के बीच में लाइन है। और पैरेलल लाइंस या फिर किसी भी लाइन के बीच में एक साइड होती है जो एक दोनों लाइन को कट करती है, उसे हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। मतलब ये क्या है? एक ट्रांसवर्सल है। और मुझे ये बात भी पता है, अगर ट्रांसवर्सल जो हमारी ट्रांसवर्सल होती है उसके जो अंदर वाले एंगल होते हैं, एक साइड ट्रांसवर्सल के एक ही साइड वाले दोनों एंगल, उन दोनों को हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। और अगर लाइंस पैरेलल तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? सॉरी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स नहीं, को इंटीरियर एंगल्स हैं। क्या है? को इंटीरियर एंगल्स। और अगर लाइंस पैरेलल हो तो को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। कितना होता है यार? 180 होता है। मतलब इन दोनों का सम 180 है। बस अगर मैं प्रूफ कर दूं, बस लास्ट चीज़, अगर मैं प्रूफ कर दूं एंगल A और एंगल B बराबर है, तो मैं ये भी प्रूफ कर पाऊंगा कि एंगल A या फिर एंगल B 90 डिग्री का है। तो हम यही करेंगे। क्या करेंगे यार? हम यही करेंगे कि भाई साहब एंगल A और एंगल B को क्या कर दें? इक्वल कर दें। अब ये कैसे होगा? ज़रा ध्यान से देखो ऊपर वाले शेप में, ऊपर वाले शेप को देखो ज़रा ध्यान से। मुझे इसमें क्या दिख रहा है? कौन से शेप दिख रहे हैं? अरे
ट्रायंगल ट्रायंगल ट्रायंगल, कितने सारे ट्रायंगल दिख रहे हैं। तो यार ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने का आइडिया तो मुझे पता है। अगर ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना मुझे आता है तो दो ट्रायंगल पकड़ो, कॉन्ग्रुएंट कर दो। अब ये दो ट्रायंगल कौन से होंगे? हिचकी आ गई थी, चलो कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें भी आती है? हाँ मुझे भी आती है। तुम्हें भी आती है, मुझे भी आती है, सबको आती है। चलो ध्यान से देखो, हिचकी भी मत ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो। हाँ, कौन से वो दो ट्रायंगल होंगे ज़रा ध्यान से देखो। मुझे एंगल ए और एंगल बी बराबर प्रूफ करना है। तो अब ये देखो, ये पता लगाओ कि एंगल ए पूरा एंगल है किस ट्रायंगल में आ रहा है। अच्छा, पूरा एंगल है तो इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है। कौन से वाले ट्रायंगल में यार? इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, मतलब DAB, ठीक है। और एंगल बी के इक्वल प्रूफ करना है। एंगल ए को एंगल बी के इक्वल प्रूफ करना है। तो एंगल बी किस ट्रायंगल में आ रहा है? एंगल बी। अच्छा, इस वाले ट्रायंगल में ABC। ओके बाबू, ABC मेरा दूसरा ट्रायंगल हो जाएगा। अरे हाँ ना बोल यार, अब प्रूफ कर दो। कैसे? कॉन्ग्रुएंसी से। तो यार हमारे पास कौन कौन से ट्रायंगल हैं? एंड ट्रायंगल ABC, नहीं ABD, एंड ट्रायंगल ABC। अरे हाँ ना बोल यार। अभी ना मैं कोई इनके वर्टेक्सेस का पैटर्न नहीं ले रहा, पता है ना यार। अगर कॉन्ग्रुएंट करना है तो 7 चैप्टर आना चाहिए, ठीक है। पढ़ लेना 7 चैप्टर, वीडियो सारी बना दी, जाके देखो। तो यार इन दोनों ट्रायंगल को मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कैसे करूँगा बताता हूँ। ABCD क्या है? एक पैरेललोग्राम है। एक अगर ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स क्या होंगी? इक्वल। तो मतलब ये साइड और ये साइड तो मुझे इक्वल दी ही है, तो लिख देते हैं, क्या दिक्कत है यार। AD बराबर कौन सी? AD बराबर किसके इक्वल है? BC के इक्वल है। क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम का शॉर्ट नेम होता है, डबल डंडे और GM लिख दो। वेरी गुड। देखो भाई साहब, ये दोनों इक्वल। और क्या मुझे इक्वल दिया है? मुझे इक्वल दिया है कि भाई साहब जो डायगोनल है, डायगोनल मतलब क्या? AC डायगोनल है और BD भी डायगोनल है। ये दोनों डायगोनल इक्वल दी हैं, वो मुझे गिवन है। तो लिख दो ना यार, लिख दो BD बराबर AC। अरे हाँ ना बोल यार, क्योंकि ये मुझे भाई साहब दिया है कि दोनों की दोनों डायगोनल बराबर हैं। अब तीसरी चीज़ क्या दिख रही है? फिर दोनों ट्रायंगल को देख तो सही, मुझे साफ दिख रहा है कि दोनों में AB तो कॉमन है। तो AB बराबर AB हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? जस्ट बिकॉज ऑफ अ कॉमन साइड। सो बाय साइड कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया आई कैन से दैट द ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। किस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा? ज़रा ध्यान से देखना। ये वाली ट्रिपल साइड है, ठीक है, और ये वाली ट्रिपल साइड है, ट्रिपल डॉट। क्या लिया था मैंने? ABD बिलियस, नो ABD बिलियस नहीं, ABD ट्रायंगल। ABD में क्या पड़ रहा है? पहले 3 डैश, डबल डैश, सिंगल डैश। यहाँ भी वही करेंगे हम लोग, 3 डैश, डबल डैश, सिंगल डैश। तो क्या ट्रायंगल हो जाएगा? BAC। क्या हो जाएगा यार? BAC के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो यार मैं CPCT से बोल सकता हूँ कि यार एंगल B बराबर एंगल A। हरे हाँ ना बोल यार, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो जब एंगल A और एंगल B बराबर हो गए तो इनका कुछ काम नहीं, हमारी कॉन्ग्रुएंसी खत्म। अब इसको हटाते हैं सबसे पहले तो। अब ध्यान से देखो, एंगल B और एंगल A बराबर हो गए। अब जो मैंने बताया था वही करना है कि यार ये दोनों पैरेलल साइड, इन दोनों एंगल का सम कितना? 180, जस्ट बिकॉज ऑफ अ कोइंटीरियर एंगल। तो एंगल A मुझे पता है क्या है भाई साहब, AD इज पैरेलल टू BC। तो मैं बोल सकता हूँ कि एंगल A प्लस एंगल B 180 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? को इंटीरियर एंगल का सम, ये शॉर्ट में लिखा है मैंने, को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। इसलिए तो भाई साहब अब यहाँ पे देखो, एंगल B और एंगल A बराबर, एंगल A और एंगल B बराबर है। तो ज़रूरत पड़ने पे एंगल B को मैं एंगल A लिख सकता हूँ, एंगल A को मैं एंगल B लिख सकता हूँ। अरे हाँ ना भूल यार। तो मैं कहता हूँ एंगल A में खेल लेते हैं। चलो, तो एंगल A तो एंगल A रहने दो, एंगल B को मैं क्या लिख सकता हूँ? एंगल B को मैं एंगल A लिख सकता हूँ। तो ये लिख देते हैं, एंगल A इक्वल्स टू 180। एंगल A प्लस एंगल A कितना हो जाएगा? 2 ऑफ एंगल A इक्वल्स टू 180। अरे हाँ ना बोल यार। अब ज़रा ध्यान से देखो, 2 मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू किस साइड जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। अरे हाँ ना बोल यार। 2 मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू किस साइड जाएगा? डिवाइड में। सो 2 1 जा 2 हो जाएगा और 2 9 जा 18, जो 0 बचा है 0 लगा दो वापस में बाजू में। सो एंगल A की वैल्यू कितनी आ गई? 90 डिग्री। अच्छा, एंगल A की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। और यहाँ ध्यान से देखो, एंगल B और एंगल A तो इक्वल है, एंगल B और एंगल A तो इक्वल है। तो अगर एंगल A की वैल्यू 90 तो एंगल B की वैल्यू भी 90। अरे हाँ ना बोल यार। वेरी गुड, आ गया हमारा आंसर। नहीं,
रुको बाबू, अभी तो सिर्फ एंगल ए और एंगल बी इक्वल आए हैं। मुझे ये बात भी पता है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। और मुझे ये बात पता है अगर एंगल ए की वैल्यू 90 तो एंगल सी की वैल्यू भी 90। अरे हाँ ना बोल यार, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अगला देखो, एंगल बी और एंगल डी आपस में इक्वल, एंगल बी और एंगल डी आपस में इक्वल। एंगल बी की वैल्यू होगी 90 डिग्री, तो एंगल डी की वैल्यू भी 90 डिग्री। यार तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आया? अरे आया नहीं आया, सिंपल है, क्या करना है, सिंपल ही तो है। तो जब चारों एंगल 90 डिग्री हो गए, अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई, ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल दी है, क्योंकि हमारा पैरेललोग्राम है। अगर ये सब कुछ हो गया, चारों एंगल 90 डिग्री हो गए, तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई साहब विच अप्लाइज ए बी सी डी इज आ रेक्टेंगल। अरे हाँ ना भूल यार, तुम्हें कुछ भी समझ आया? सब कुछ आया नहीं आया? एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर क्लोज करेंगे। देखो, इतना सोचना तो शायद ही किसी ने इस क्वेश्चन को सिखाया होगा, तो मैंने सब सिखा दिया भाई साहब कि कैसे तुम सोचोगे, कैसे एक एक स्टेप करोगे, सब कुछ आ गया है। एक दो तरीके और हैं इसके सॉल्व करने के। हाँ देखो, कोऑर्डिनेटर्स में कई तरीके होते हैं। अगर वहाँ से करते हो और तुम सही कर रहे हो, स्टेप सही कर रहे हो और आंसर सही आ रहा है, तो ये मत सोचो कि यार गलत है, अब भी सही है, क्योंकि और भी तरीके हो सकते हैं। मैंने तो जहाँ से मैं सोचता हूँ वो मैंने सिखाया। क्लियर है? वेरी गुड। अगर मेरा सोचने का तरीका पसंद आया और समझ आया, वीडियो समझ आई, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।